जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.3 का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k। तो यहाँ पर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जैसे भी यहाँ आपसे कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन पता कीजिए प्लेन का जो कि 7 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से और जिसका नॉर्मल टू द वेक्टर का जो दिया हुआ इक्वेशन वो मैं लिख लेता हूँ कि जो दिया हुआ है दैट इज यूनिट वेक्टर n। दिस इज वेक्टर n इक्वल टू 3i + 5j - 6k। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालूँ, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, 25, 36 यानी ये 34 हो जाएगा। 34 ये 4, 40, 30, 70 तो ये √70 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर ऑफ n निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो वेक्टर n क्या है मेरे पास 3i + 5j - 6k और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n क्या है √70 है। तो ये √70 हो गया। तो इसको अगर मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर n दिस इज 3/√70i + 5/√70j - 6/√70k, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d। इस फॉर्मूले को भूलिएगा मत। तो यहाँ से वेक्टर r का मान हमको पहले वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ। वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n जो मैंने निकाला था ये है मेरे पास 3/√70i + 5/√70j और -6/√70 यूनिट वेक्टर k। दिस इज इक्वल टू d का मान 7, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब उसके बाद ये √70 जो है मेरा इन सभी में जो है 1/√70 कॉमन मिलेगा, इसको बाहर ले लूँगा और इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर r डॉट 3i + 5j - 6k दिस इज इक्वल टू 7/√70। तो ये जो आया है मेरा यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, इसका कार्टेशियन इक्वेशन आपको बताना है। जिसमें पहला कह रहा है वेक्टर r डॉट i + j - k इज इक्वल टू 2। तो आइए थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में है मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि जो r है वो पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट p के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखूँगा वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट p that is x, y, z on the plane। तो ये हो जाएगा देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू xi + yj + zk। ये है मुझको दिया हुआ। तो गिवन में मुझको क्या है गिवन में वेक्टर r डॉट दैट इज i + j - k दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट आउट कर दूँ तो ये हो जाएगा xi + yj + zk डॉट i + j - k इज इक्वल टू 2।
ये हो गया मेरा। अब इस i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट में होगा, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से i का i के साथ करेंगे तो 1 होगा और ये केवल x बचेगा, तो हो गया x, फिर j का प्लस y, फिर k का माइनस z, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये जो मेरा इक्वेशन आया है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड का ए पार्ट हो गया सॉल्व। बी पार्ट को आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो थर्ड का बी पार्ट, तो थर्ड का बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k दिस इज इक्वल टू 1 है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे कि वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट p x y z on the plane, therefore vector r is equal to xi plus yj plus zk। तो यहाँ पर हम मुझको गिवन में क्या है, गिवन में मुझको दिया हुआ है कि वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1, ये मुझको दिया हुआ है। तो यहाँ मैं वेक्टर r की जगह क्या लिख सकता हूँ, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको डॉट प्रोडक्ट से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा मेरा प्लस 3y, और यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस 4z दिस इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा सिंपली 1 के इक्वल। तो ये जो मेरी इक्वेशन आई है यही मेरी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, बी के बाद देखिए सी पॉइंट, इसका थर्ड का सी पॉइंट भी है और क्या कह रहा है, वेक्टर आर डॉट एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इज इक्वल टू 15 है। तो इसको भी आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कि वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट x y z ऑन द प्लेन। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद वेक्टर r डॉट जो गिवन में है उसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर r मुझको दिया हुआ है, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के दिस इज इक्वल टू 15। तो i का i के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x s माइनस 2t प्लस y 3 माइनस टी प्लस z 2s प्लस टी दिस इज इक्वल टू 15। ये हो गया मेरा। अब जब ये हो गया मेरा तो यहाँ से मैं इसी के फॉर्म में, मेरा ये कार्टेशियन फॉर्म में साफ साफ दिख रहा है, तो बस इतना ही करके छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा ठीक है, ये फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताइए किसका, ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो कि ओरिजिन से बना है उसका कोऑर्डिनेट। सपोज कीजिए कि अगर ये कोई ओरिजिन है मेरा, तो यहाँ से ये कोई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आपको 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए इसको एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं हम लोग।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ का ए पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं मान लूँगा अपनी तरफ से कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लिया कि n है, ठीक है। लेट n डेट इज x1 y1 z1, ठीक है, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। हमारा गिवन प्लेन क्या है, 2x है प्लस 3y है प्लस 4z है माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो x y z के कोफिशिएंट्स क्या है, 2 3 4 है। तो ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, नॉर्मल के। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया, 2 3 4। तो यहाँ लिखूंगा आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एन आर। दिस इज x1 y1 z1। ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो गए ओ एन के। तो ये हो जाएगा देयरफॉर इम्प्लाइज दैट दिस इज x1 by 3, दिस इज इक्वल टू y1 by 3, सॉरी मेरा यहाँ पर 2 है, दिस इज x1 by 2 y1 by 3 एंड इक्वल टू z1 by 4। इसको मैं कोई कांस्टेंट k के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। तो x1 का मान क्या आ गया, 2k, y1 का क्या आ गया, 3k, और z1 का क्या आ गया, 4k आ गया। इन सारे वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा कि अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूँगा और इससे k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले k की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तभी तो रखूँगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1। लेकिन उससे पहले मुझको यहाँ पर x1 y1 z1 को लाई कराना पड़ेगा। तो लाई कराने के लिए अभी नहीं, पहले यहाँ लिखूँगा द पॉइंट x1 y1 z1 दैट इज पॉइंट n लाइज ऑन द प्लेन। ये भी प्लेन पे लाई कर रहा, लाइज ऑन द प्लेन। अभी प्लेन कुछ मैं इस टाइप का ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, लाइज ऑन द प्लेन, इस टाइप से कोई पॉइंट है। तो जब ये प्लेन पे लाई करेगा तो जाहिर सी बात है इसका फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 आ जाएगा। तो ये 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन सेकंड मानूंगा, यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू पुट आउट करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 2k प्लस 3 3k प्लस 4 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k 9k 16k, दिस इज इक्वल टू 12। तो 16 9 25 25 4 29, ठीक है। तो ये इस टाइप से मेरा आ गया k की वैल्यू 12/29 आ गई। अब इस k की वैल्यू को मैं इनके यहाँ पर रख दूँगा तो मुझे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, हेंस यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ k वी गेट। तो x1 का मान मेरा हो गया, x1 का मान क्या था, 2k था, तो 2 × 12/29, और y1 की वैल्यू मेरी क्या थी, 3k थी, तो हो गया 3 × 12/29, और z1 की वैल्यू थी 4k, तो हो गई 4 × 12/29। तो हो जाएगा 24/29, 36/29, 48/29, ठीक है। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ लिखूँगा हेंस
the foot of the normal from the origin to the given plane is, ये हो जाएगा 24/29, 36/29, 48/29। ये हो गया मेरा, और यही मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ का ए पार्ट हो चुका है सॉल्व। आगे के बी सी डी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।